नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वैशाखी के दिन तय होंगे मदमेश्वर और तुंगनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि। चारधाम यात्रा का 3 मई से होगा आगाज। दूसरों के घर रोशन करने के लिए डूब गया लोहारी गांव। ब्यासी परियोजना के तहत 120 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह बोले, गुटबाजी से चुनाव हारने पर हाईकमान कराए जांच, दोषी साबित हुआ तो दे दूंगा इस्तीफा। नेत्रहीन छात्रों के लिए परीक्षा के मानक बदलने की तैयारी, सहायक को लाने के नियम हो सकते हैं उदार। और अब खबर विस्तार से। द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि बैसाखी यानी 14 अप्रैल को तय होगी। उस दिन पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर और मार्केडिया मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी बीडी सिंह ने बताया कि 14 अप्रैल को बैसाखी पर पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी। इसके उपरांत आचार्य गणों और वेद पाठियों द्वारा द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर के कपाट खोलने की तिथि तय कर घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू हो रही है। प्रदेश में जंगलों में आग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 15 फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन में अब तक 313 वनाग्नि की घटनाएं रिपोर्ट की जा चुकी हैं। इस बार भी बढ़ते तापमान के कारण वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वर्ष 2021 में प्रदेश में बीते 12 वर्षों में सर्वाधिक 2813 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई थी, जिसमें 3943.88 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ था। वन विभाग हर साल वनाग्नि को रोकने की तैयारी करता है, लेकिन संसाधनों के अभाव, स्टाफ की कमी और ग्रामीणों में जागरूकता के अभाव में वनाग्नि की घटनाएं थम नहीं रही हैं। इस फायर सीजन में अब तक लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि वनाग्नि की भेंट चढ़ चुकी है। यमुना नदी पर जुड्डो गांव में बने ब्यासी बांध में बिजली उत्पादन जल्द शुरू होगा। इस बांध में बिजली उत्पादन के लिए पानी भरने का कार्य अंतिम चरण पर है। पानी का स्तर बढ़ने के साथ ही डूब क्षेत्र में आए लोहारी गांव में पानी भरना शुरू हो गया था। बढ़ते जल स्तर ने गांव के मकान, गौशाला, खेत खलिहानों व पार्क आदि को अपने आगोश में ले लिया है। लोहारी के भावुक ग्रामीणों ने रोते बिलखते हुए अपने गांव को बांध के पानी में डूबते हुए देखा। गौरतलब है कि 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना पिछले 50 साल से भी अधिक समय से लंबित है। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ही रार चल रही है। विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि यदि विधानसभा में पार्टी गुटबाजी के कारण हारी है तो केंद्रीय नेतृत्व जांच कराए। उन्होंने कहा कि जांच में अगर दोषी पाया जाता हूं तो मुझे विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बतौर प्रीतम मेरे पास विकल्प है। चक्राता की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, मैं उनके विधायक के रूप में काम कर रहा हूं। बता दें, इससे पहले वह रविवार देर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले थे। इसके बाद से ही अटकलों का दौर शुरू हो गया था। यह भी बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने आरोप लगाया था कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में नेत्रहीन छात्र छात्राओं के लिए सहायक के मानकों में बदलाव होगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इसमें जल्द ही जरूरी बदलाव किए जाएंगे। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में नेत्रहीन छात्र छात्राओं के लिए सहायक उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। नियम यह भी है कि सहायक संबंधी छात्र या परीक्षा दे रही छात्रा से छोटी कक्षा का होगा। इतना ही नहीं, उसके संबंधित कक्षा में 45% से अधिक अंक नहीं होने चाहिए। सरकार अब इस व्यवस्था में बदलाव करने की कवायद में जुटी है। इसके तहत नेत्रहीनों को सहायक लाने में उदारता बरती जाएगी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।